हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एपीक्यूपी के बारे में। एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग क्या होता है, इसके कितने फेस होते हैं, इसको कहाँ यूज किया जाता है, किस फेस के कौन से मेजर डॉक्यूमेंट होते हैं, और भी जो बारीकियां हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग इज द structural process used in the automobile and manufacturing industry to ensure that a product meet customer requirement before mass production। तो जैसा कि डेफिनेशन हम समझ गए हैं, इट हेल्प टू इजिली डिफेक्ट डिडक्शन, प्रोसेस कंट्रोल, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, रिड्यूस रिस्क एंड इंश्योर ए स्मूथ प्रोडक्शन लॉन्च। ऑब्जेक्टिव क्या है एपीक्यूपी के? कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे मेजर जो ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, पोटेंशियल रिस्क डिजाइन और प्रोडक्शन के लिए क्या है, और सिस्टमेटिक अप्रोच टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड सेट द प्रोसेस। और क्या है ऑब्जेक्टिव? रिड्यूस करना है किसको? वेस्ट को, डिफेक्ट को, और टाइमलाइन को रिड्यूस करना है। मतलब जो डेवलपमेंट टाइमलाइन है उसको भी रिड्यूस करना है। क्या मतलब व्हाई इज इंपॉर्टेंट एपीक्यूपी? जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रोडक्ट का जो डिफेक्ट है या प्रोडक्शन के जो रिस्क हैं उसको रिड्यूस करना है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करना है, डेवलपमेंट कॉस्ट कम करनी है। डेफिनेटली जब टाइम कम होगा तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और सप्लायर और मैन्युफैक्चर के बीच में एक स्मूथ रिलेशन रखना है। बेसिकली 5 फेस होते हैं एपीक्यूपी के। कौन कौन से होते हैं? पहले जैसे हम प्लानिंग बोल सकते हैं, फर्स्ट फेस। दूसरा फेस प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तीसरा फेस प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट। चौथा फेस वैलिडेशन। और पांचवा फेस फीडबैक। कौन कौन सा प्रोसेस कब कब लॉन्च होता है? प्लानिंग इनिशियली फेस में लॉन्च होता है, और प्रोटोटाइप तक या प्रोटोटाइप से थोड़ा सा आगे तक प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट चलता रहता है। पैरेलली प्रोसेस डिजाइन और डेवलपमेंट पायलट लॉट तक चलता रहता है। और जो प्रोसेस और प्रोडक्ट वैलिडेशन है वो हमारा प्रोटोटाइप से थोड़ा सा पहले स्टार्ट होता है और प्रोडक्शन लॉन्च तक चलता रहता है, और फीडबैक हर लेवल पे चलता है। कितने फेस होते हैं? 5 फेस होते हैं। पहला फेज जैसे हमने बताया कि प्लानिंग या डिफाइन द प्रोग्राम। इस फेज में क्या होता है? मेन कस्टमर की रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट फिजिबिलिटी और इनिशियल रिस्क असेसमेंट। ये मेजर डॉक्यूमेंट मतलब 3 हम जो बनाते हैं। सबसे पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट आएगी, ऑफ कोर्स ये सब रहता ही है। दूसरा फेज क्या है? सेकंड फेज प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, यानी इसी फेज के अंदर डीएफएम होता है। इसी फेज के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग हमें मिलती है, और इसी फेज के अंदर जो प्रोटोटाइप टेस्टिंग होती है उसका रिजल्ट भी देखा जाता है। इसी फेज में इनिशियली हम डीएफएम मतलब इनिशियली क्या डीएफएम हम एफएमईए करते ही हैं, यानी डिजाइन फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस। इसी फेज में हम करते हैं जहां पे हम प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट करते हैं। सेकंड फेज ये मतलब जब हम डीएफएम करते हैं तो उसका मतलब एग्जाम्पल लिया है छोटा सा, जैसा आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके से हम आरपीएन नंबर होता है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन इसके लिए हम अलग से भी डिस्कशन कर सकते हैं। सिवियरिटी क्या होती है, ऑकरेंस क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है, और ये किस किस तरीके से काम करते हैं। जैसे कि आप ये टेबल देख रहे हैं, हमने इसमें सिवियरिटी 9 क्यू ली, ऑकरेंस 5 क्यू लिया, डिडक्शन
4 क्यों लिया, जो आरपीएन नंबर निकाला, क्या ये सबको गुण हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आरपीएन नंबर आया। तो ये सब इसमें हम डिटेल में या अलग से भी डिस्कशन हम कर सकते हैं। तो ये मेजरली क्या है, DFMEA का फॉर्मेट है कि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तीसरा, प्रोसेस डिजाइन एंड वैलिडेशन, यानी प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट। इस फेस में क्या आएगा, PFD आएगा, प्रोसेस फ्लो डायग्राम आएगा, PFMEA आएगा यानी प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस आएगा, और इसी फेस में कंट्रोल प्लान भी आएगा। तो ये इवन देखा है इसमें हमने नया क्या ऐड किया कि कंट्रोल प्लान, और ये मतलब सब इसी फेस में आ जाएंगे। किस तरीके से प्रोसेस फ्लो होता है ये भी हम इसी में देखेंगे। सबसे पहले PFD बनेगा, फिर उस जो हमने प्रोसेस बनाया है उसके फेलियर मोड देखे जाएंगे, और फिर उनका कंट्रोल देखा जाएगा। तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि ये PFD बना, PFD के अंदर क्या क्या मेजर पॉइंट है वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। जब हमने PFD बना लिया मतलब, तो उसके बाद क्या होगा, उसी PFD का हम फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस चेक करेंगे कि किस तरीके से फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस काम करेगा। ये उसका एक एग्जांपल लिया है हमने, ड्रिल मशीन मतलब ड्रिल पे लिया है, ड्रिलिंग प्रोसेस पे, कि किस तरह से सेम वही फंक्शन, सीवियरिटी ऑकरेंस रिडक्शन, फिर उसका कंट्रोल प्लान। जैसे कि मैं अब पीछे चलते हैं हम, कि जहाँ पे हमने यहाँ पे सीवियरिटी 7 ली, तो ये आरपीएम नंबर इतना हाई है, तो हम सीवियरिटी तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम किस पे काम करेंगे, ऑकरेंस और डिडक्शन पे काम करेंगे। सीवियरिटी पे कभी भी काम नहीं किया जाता है, जनरली नहीं किया जाता है, क्योंकि जो सीवियरिटी है वो हमारे प्रोसेस से निकल के आती है। तो ये एक महत्वपूर्ण है, मतलब हमें ऑकरेंस और डिडक्शन पे ही काम करना पड़ेगा। तो जब हम करेंगे तो कंट्रोल प्लान, फिर उसके बाद कि क्या क्या कंट्रोल करना है, देन मतलब हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि कंट्रोल कैसे कैसे हम कर सकते हैं। ये एक हमने एग्जांपल लिया है कि कंट्रोल प्लान का, कि भाई हम कैसे कंट्रोल करेंगे। हमने 100% इंस्पेक्शन दिखा दिया है, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है। कभी भी इंस्पेक्शन जो है कंट्रोल प्लान में हमें, मतलब भाई वो मैनुअली होगा ना, हाँ ये ठीक है कि हम इंस्पेक्शन कोई ऑटोमेशन के थ्रू करें, तो मैनुअल जो ह्यूमन एरर है वो हम रिड्यूस करें, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट ना हो इंस्पेक्शन के दौरान। जो चौथा फोर्थ है, प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोसेस वैलिडेशन। सबसे मेन की इसमें हम प्रोडक्ट को हम बहुत सारी क्वांटिटी में बना के देखते हैं, उसका वैलिडेट करते हैं, एक पायलट लॉट हम लेते हैं। अब मतलब जो की डेवलपिंग इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन में हम क्या क्या मेन जो प्रोडक्ट मतलब क्या क्या हम करते हैं जब हम प्रोसेस एंड प्रोडक्ट वैलिडेशन करते हैं, क्या करते हैं, पायलट लॉट रन करते हैं। सेम इसी फंक्शन में हम पीपैप अप्रूवल करते हैं, है ना, CPK और CP कैलकुलेट करते हैं, MSA करते हैं, वो सब इसी मतलब जब हम वैलिडेशन करते हैं वो उसी का पार्ट होता है। ये कुछ हमने एग्जांपल लिए हैं उसके लिए। फिर हमने बेनिफिट लिया कि उसका क्या बेनिफिट है, कि जब हम प्रोसेस और प्रोडक्ट का वैलिडेशन करेंगे, डेफिनेटली डिफेक्ट फ्री हमारा पार्ट होगा, है ना। मास प्रोडक्शन में हम इंश्योर कर पाएंगे कि किस प्रोडक्शन किस लेवल तक हम जा सकते हैं, और जो कस्टमर है उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। फिर जो पांचवा फेस है, फीडबैक एंड करेक्टिव एक्शन, ये शुरू से आखिर तक हम हमेशा चलता रहेगा, और ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब तक प्रोडक्ट बनेगा तब तक फीडबैक आएंगे, और उसका करेक्टिव एक्शन लेते रहना हमें पड़ेगा। की एक्टिविटी हमने ये लिया है कि क्या है, जैसे प्रोडक्शन मॉनिटरिंग है, कस्टमर फीडबैक एनालिसिस है, करेक्टिव एक्शन है, क्वालिटी ऑडिट है, प्रोसेस ऑडिट है। तो इस तरह के हमने ये मतलब प्रोडक्ट और प्रोसेस वैलिडेशन के अंदर जो मेन है, MSA भी हम यहीं पे करते हैं, CP SPC भी हम यहीं पे करते हैं। अभी हम ये देखेंगे कि हमें किस किस फेस में हमें क्या क्या करना होता है। जैसे हमने बोला था फर्स्ट फेस या सेकंड फेस में हम क्या बोला था, सेकंड फेस में हमें मेजरली क्या करना होगा, DFM
DFMEA करना होगा, है ना। थर्ड फेज में हमें क्या करना होगा, P प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस करना होगा, कंट्रोल प्लान बनाना होगा, है ना। फोर्थ में क्या MSA होगा, SPC होगा। तो ये सब प्रोसेस रहेंगे इस तरीके से। अच्छा, फाइनली एक बहुत बड़ा अच्छा सा जो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन भी है और आंसर भी है उसका, कि जो हम पीपैप करते हैं उसका आउटकम क्या आता है। पीपैप का आउटकम हमेशा, ओ सॉरी, एपीक्यूपी का आउटकम क्या आता है, एपीक्यूपी का आउटकम हमेशा पीपैप आता है। तो ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।